माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 12 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 12 जनवरी को एक ऐसे राष्ट्रभक्त संत ने जन्म लिया जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके साहित्य से हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बचपन में नरेंद्र नाम से जाने जाते रहे। उसके बाद में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और वो कोलकाता में जो काली का मंदिर है वहाँ पर गए, काली माँ की साधना की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया, उनका आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद लेकर के वे आगे बढ़ते चले गए और अपने समग्र जीवन को उन्होंने राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिया। वो एक ऐसे युवा संत रहे जिन्होंने युवाओं को बहुत सारी प्रेरणादायी घटनाएं बताई, प्रेरणादायी बातें बताई और उन प्रेरणादायी बातों से आज हम प्रभावित होकर के पूरी जो पीढ़ी है वो लाभान्वित हो रही है और उनके साहित्य में, उनकी बातों में, उनके विचारों में ओज है, शक्ति है और भव्यता है, दिव्यता है। एक बार जो उनके विचार सुनता है, जैसे मैं एक उनका सेंटेंस लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। इट मीन्स ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। ये उन्होंने कहा। इस सेंटेंस के माध्यम से उन्होंने सभी को संदेश दिया कि हम सभी कभी भी मन से, शरीर से, विचारों से, बुद्धि से, चित्त से कभी अपने को कमजोर महसूस ना करें, क्योंकि अगर कमजोर महसूस कर लिया तो हमारी मृत्यु है, अर्थात वी आर नो मोर। अगर हम हर दृष्टि से अपने को ताकतवर मानते हैं तो ये हमारा जीवन है और हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सकारात्मकता के साथ में हर विचार में हमारे में ताकत है और कार्य करने की क्षमता, शक्ति हम अर्जित करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं तो हम जीवन को एंजॉय करते हैं। और पहले से ही हम सोच लेते हैं कि भाई ये कार्य हम नहीं कर सकते तो उसको नहीं कर सकते। हम पहले से ही अगर नेगेटिव किसी कार्य के प्रति हो जाते हैं तो हम उस कार्य को विधिवत संपादित नहीं कर सकते। एक उन्होंने वाक्य और दिया। उन्होंने कहा, जीवन में उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। इसको संस्कृत में उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरण बोधत और इंग्लिश में अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज सिक्योर्ड और अचीव्ड। इससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा इसलिए मिलती है क्योंकि हम उठें और अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपने मस्तिष्क को जागृत करें, अपने मन, अपने शरीर की तमाम शक्तियों को केंद्रित करके और हम लक्ष्य प्राप्ति तक रुके नहीं, कार्य करते रहें, कार्य करते रहें, कार्य करते रहें। और जब मन में दृढ़ विश्वास होता है और कोई भी लक्ष्य हमारे समक्ष होता है तो हम लक्ष्य प्राप्ति कर लेते हैं। इसके साथ ही स्वामी जी ने अध्ययन पर जोर दिया, नारी शिक्षा पर जोर दिया, समाज सेवा पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ करके राष्ट्र भाव जागृत करने पर समाज में एक ऐसी विकास की धारा बहे, ऐसी प्रेम की धारा बहे जिससे समग्र राष्ट्र खुशहाली पूर्वक अपना संचालित हो और आगे बढ़े, उन्नति करे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि स्वामी जी का जीवन स्वयं में प्रेरणा था।
जैसे सेवा के क्षेत्र में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, और उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसमें तमाम हॉस्पिटल्स हैं, सेवा केंद्र हैं, वो तमाम खोल दिए उन्होंने। क्योंकि उनके जीवन में हर कार्य में, हर श्वास में, हर उनके शरीर के रोम रोम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके परम गुरु थे, उनकी प्रेरणा व्याप्त रही। और उनकी प्रेरणा से दीक्षित होकर के उन्होंने आगे उन्नति की, प्रगति की और देश को एक नई दिशा दी। वो अमेरिका गए जहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन था। उस विश्व धर्म सम्मेलन में उनको बोलने के लिए केवल 2 मिनट दिए गए, और उन्होंने जो बोला, जो पहला वाक्य उनका था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, तो ये सभी के लिए एक आश्चर्य था, प्रेरणा था। क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति भाई बहन पर आधारित है। हम आज भी भाई साहब, बहन जी, ये किसी भी अनजान को पहला संबोधन करते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। अपने देश की संस्कृति को उन्होंने यानी उच्चता के शिखर पर, उच्चतम शिखर पर पहुंचाया, और आज हम उनको याद करते हैं। सेवा की दृष्टि से एक उदाहरण और उनके जीवन का है कि जब उनके गुरुजी असाध्य रोग से पीड़ित हुए तो उनको कहीं बलगम आता था, कहीं थूक आता था, तो जो उनका थूक दान या पीक दान था, और उसमें कभी कभी रक्त भी आता था, तो उसको फेंकने में, उसको साफ करने में जो अन्य शिष्य थे वो नाक और मुंह बहुत सिकोड़ते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि उनकी जो सेवा करने में नेगेटिविटी आए, हमेशा पॉजिटिव रहे, खुश मिजाज थे। उनके चेहरे पर भव्यता, उनके शरीर की जो सौष्ठव और ताकतवर जो उनका शरीर, और ओवरऑल उनके शरीर को देखते ही लगता है कि वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अध्ययन पर जोर दिया, नारी शिक्षा पर जोर दिया, समाज शिक्षा पर जोर दिया, समाज सेवा पर जोर दिया, और हम कैसे प्रगति करें, उन्नति करें, इस पर उन्होंने जोर दिया। उनके दिल में भारत माँ के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वो अमेरिका से लौटे थे तो जब भारत भूमि पर पहला कदम रखा तो जमीन पर लोटपोट हो गए, और लोटपोट होकर के जब उनको लोगों ने रोका, कहा कि विवेकानंद जी आप क्या कर रहे हैं, तो कहा कि मैं अपनी भारत माँ से बिछुड़ गया था, आज मैं भारत माँ से मिल रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ। तो यानी भारत को अपनी माँ मानना। और ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति जो युवाओं को संदेश देते थे, कहते थे मैं चाहता हूँ कि युवा अवश्य पढ़ें, गीता का अध्ययन अवश्य करें, लेकिन अगर युवा हैं तो मैं पसंद करूँगा कि युवा फुटबॉल लें और मैदान में जाकर के पहले फुटबॉल खेलें और उसके बाद में गीता का अध्ययन करें। यानी शारीरिक ताकत को बहुत महत्व देते थे और चाहते थे कि देश का, अगर राष्ट्र का अगर कोई विकास करेगा तो वो युवा है, युवा पीढ़ी है। और उन्होंने हमारे देश को एक बहुत सुंदर एक थाती विचारों की दी। उन्होंने साहित्य सृजन किया, अनेकों पुस्तकें लिखी, जिन पुस्तकों को पढ़ करके आज हम लाभान्वित होते हैं। उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत तेज थी। जैसे एक बार वो अपने मित्र के घर गए और मित्र के घर पर टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई थी, और उस पुस्तक को उन्होंने उस समय में पूरा पढ़ दिया। जब उनका मित्र अंदर गया, उनके लिए कुछ चाय या कुछ खाद्य सामग्री लाता, उतने समय में दिव्य दृष्टि से उस पुस्तक को पूरी को पढ़ डाला और फिर अपने मित्र को बताया कि अमुक पेज पर यह बहुत अच्छी चीज़ इसमें लिखी गई है, अमुक पेज पर यह बहुत चीज़ इसमें लिखी गई है। इस तरह से उनके जीवन में यानी एकाग्रचित्तता और उनके जीवन में समाज सेवा, समर्पण, ये प्रखर बुद्धि उनके संबल थे। इससे उन्होंने अपने राष्ट्र को संदेश दिया। और आज के दिन हम इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।
और उनको याद करते हैं, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को हम अपना आधार माने और उनके गुणों का हम उनका पालन करें, तो उनके गुणों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनका शतांश भी लें तो हमारा जीवन धन्य होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को पुनः अनुरोध करूंगा कि विवेकानंद जी के द्वारा जो सृजित साहित्य है, जो उनकी पुस्तक है, उनका अध्ययन जरूर करेंगे और प्रेरणा के नाम पर उनको हम याद करेंगे। जब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आए उनको याद करें, पॉजिटिव बने। और आज के उनके जन्मदिन पर यह वीडियो अगर हम सुन लें तो यही हमारी सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नमस्कार कहूँगा और मिस्टर नवीन वशिष्ठ जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में सहयोग प्रदान किया, उनको थैंक्स कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।